हार गए आप 7 सीटें दिल्ली की। पंजाब में 3 सीट मिली आपको, कांग्रेस ने आपको वहां भी पीछे छोड़ दिया। तभी तो जो प्रचार के दौरान गडकरी भ्रष्ट, कलमाडी भ्रष्ट, शीला दीक्षित भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, राहुल गांधी भ्रष्ट, ये जब बोलते थे आप, उसके बाद माफिया लिख के दी और आज उन्हीं के साथ आप गठबंधन में है। मान लीजिए जब अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जितने पुराने भ्रष्टाचार के केसेस हैं, जब केजरीवाल पीएम बनेंगे तो जीजा जी को जेल भेजेंगे ना। अरे उत्तर प्रदेश में पूछना नहीं कोई अरविंद केजरीवाल को भाई। अरे आपकी पैदाइशी लोगों को गाली देने से शुरू हुई है। इस पार्टी का आधार है क्या? प्रधानी का चुनाव जीत के, ग्राम प्रधानी का चुनाव जीत के प्रधानमंत्री की ताकत नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी मानक जी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश 10 साल से कर रही है। अरे आपने भी तो बिल्कुल वही किया जो बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है। कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के शासन में भी हरियाणा में कुशासन था ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रीना, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं ये सुनना चाह रहा था, पहले सब पर आरोप लगाए, उसके बाद आपको समझ में आ गया ऐसे राजनीति नहीं हो सकती। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आखिरकार दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल ही गया। आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। अब अरविंद केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में ही काम करेंगे। पहले वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और इसके बाद खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में भी आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी आतिशी को पपेट मुख्यमंत्री बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि आतिशी सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव तक ही मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना मुख्यमंत्री पद के अरविंद केजरीवाल किसके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती बन सकते हैं, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी? आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी और रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कम से कम इतना तो मान लीजिए, राजनीति में आने के बाद नैतिकता नहीं व्यावहारिकता चलती है, प्रैक्टिकलिटी प्रैग्मेटिज्म चलता है। ये आपने भी मान लिया, स्वीकार कर लिया। तभी तो जो प्रचार के दौरान गडकरी भ्रष्ट, कलमाडी भ्रष्ट, शीला दीक्षित भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, राहुल गांधी भ्रष्ट, ये जब बोलते थे आप, उसके बाद माफिया लिख के दी और आज उन्हीं के साथ आप गठबंधन में है। मान लीजिए राजनीति की जरूरत है, इसीलिए लालू जी के साथ मंच भी शेयर करना पड़ता है। मान लीजिए आप। देखिए गठबंधन जो था मानक जी सिर्फ भारत के संविधान को बचाने के लिए था। अच्छा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी 400 से ज्यादा सीट आएंगी तो हम संविधान बदलेंगे। इनके नेता ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए पाए गए थे कि हम संविधान को बदलेंगे। तो अगर संविधान को खतरा हो उसके लिए वो एक गठबंधन बना था। उसके अलावा मैं 2024 चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये गठबंधन बहुत सालों से करते आ रहे हैं। आपने शुरू के 2-4 साल में जो सबक सीखे थे, पहले सब पर आरोप लगाए, उसके बाद आपको समझ में आ गया ऐसे राजनीति नहीं हो सकती। और आज हालत यह है कि आज आपने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, नहीं राजनीति ऐसे ही होती है। मानक जी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हम अभी भी काम की राजनीति और एक ईमानदार राजनीति में विश्वास रखते हैं और वो ही हम करते आए हैं। और मैं आपको ये भी आज पूरा भरोसा दिलाती हूं कि एक दिन जब अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जितने पुराने भ्रष्टाचार के केसेस हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा जो है दामाद जी के ऊपर आवाज उठाती थी कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ हरियाणा में, रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। अब तो सारी एजेंसीज मोदी जी के हाथ में। पिछले 10 साल से हमने कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं देखा? अच्छा बहुत बढ़िया रीना, केजरीवाल जब पीएम बनेंगे, निकाल के बाहर किया गया। जब केजरीवाल पीएम बनेंगे तो जीजा जी को जेल भेजेंगे ना? जीजा जी को और दामाद को और सबको, जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है सबको जेल भेजा जाएगा और एक को जेल भेजा जाएगा। मानक जी एक को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का भी हो। बिल्कुल, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार प्रूव हुआ, सबको जेल भेजा जाएगा। ओके आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। लोकसभा में अभी तक एक भी जगह अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं। विधानसभा में भी स्थिति इस तरह की हो गई, चाहे वो हरियाणा का विषय हो, लगातार कोशिश करते रहे, तमाम राज्यों में कोशिश करते रही, नहीं बना। और इन्होंने एक और चीज कही कि वो जो योगी जी को लेकर जो बयान दिया ना, उसका बड़ा इंपैक्ट हुआ। अरे उत्तर प्रदेश में पूछना नहीं कोई अरविंद केजरीवाल को भाई, आपकी तो सीटें कम हो गई। सीटें हमारी उनकी वजह से नहीं हुई। अरे अगर क्रेडिट ही देना है तो उसको दो जो ज्यादा ले आया। जिस आदमी का कोई उत्तर प्रदेश में लेना देना नहीं, एक सीट तो नहीं जीतते हुए आज तक, और वो केजरीवाल के बयान ने माहौल बदल दिया। कुछ नहीं बदला। एक और चीज रीना जी ने कहा
कहा कि वो आतिशी मारलेना जी के माता पिता का नाम लेकर अपना चेहरा दिखा दिया असली। क्यों? सोनिया गांधी को जेल डालो, ये तो अरविंद केजरीवाल चिक चिक कर कहते थे, वो नहीं है क्या माता जी किसी की? वो तो राहुल गांधी जी की माता जी है, जिनके आप सामने आजकल हाथ जोड़कर खड़े रहते हो कि प्लीज गठबंधन कर लो, दिल्ली में फिर भी हार जाते हो। खैर, गडकरी जी किसी के माता पिता नहीं है क्या? मजीठिया किसी के माता पिता नहीं है? अरे आपकी पैदाइशी लोगों को गाली देने से शुरू हुई है, इस पार्टी का आधार है क्या? और दूसरी एक और चीज, इन्होंने कहा कि हमसे ये छीन लिया वो छीन लिया। माफ कीजिए, प्रधानी का चुनाव जीत के, ग्राम प्रधानी का चुनाव जीत के प्रधानमंत्री की ताकत नहीं मिलती। ये आज भी वही स्थिति है। कोई चैलेंज नहीं है केजरीवाल? मैं गारंटी से लिख कर देता हूं, कोई चैलेंज नहीं। अभी तक एक सवाल नहीं पूछा। क्या? जीत की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की, और हार की कौन लेगा ये तो बताइए। भाई 7 सीटों पे जो ये हारे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कोई तय तो कर दे हमें। वो आदमी दिन रात जो है हर बस पर चढ़ के यही कहते थे कि मुझे वोट दो, मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो पहले अरविंद केजरीवाल उस 7 सीटों के हार की जिम्मेदारी। ठीक है, ओके, 10 सेकंड का जवाब रीना, उसके बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानक जी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश 10 साल से कर रही है। जो इतने ईडी सीबीआई के केसेस जो लगा के लोगों को जेल में डाला गया, उसके बाद भी सबके सामने ऑफर था कि पार्टी छोड़ो, थोड़े विधायक हम अपने साथ लेके आओ और तुम्हें केसों से बरी कर दिया जाएगा। पहली बात तो अभी तक तो ये सक्सेसफुल हुए नहीं है। दूसरी बात इन्होंने दिल्ली के सारे आईएएस ऑफिसर्स की जो चाबी थी वो एलजी महोदय के हाथ में थमा दी, और अब दिल्ली के आईएएस ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट ये इंस्ट्रक्शन है कि दिल्ली के मंत्री जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे उनको फॉलो ना करें। वो चाबी पूरी एमएचए से और एलजी ऑफिस से कंट्रोल की जाती है। ये बड़ा चेंज हुआ है। अच्छा, उसके बावजूद हमने लगातार दिल्ली की जनता के काम करते आए हैं, चाहे उसके लिए हमें धरना देना पड़े, सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए हमें अच्छा रीना, ओके रीना, धरना देना पड़ा। आप ये जो बार बार नैतिकता की बात करती हैं, कि आप जो कहते हैं ना हम नए तरह की राजनीति करते हैं, नए तरह की राजनीति करते हैं, अरे आपने भी तो बिल्कुल वही किया जो बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है। चुनाव से 4, 5, 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलकर सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश की जाती है, या फिर जो दाग लगे हैं वो धोने की कोशिश की जाती है। आपने भी तो वही किया है, मान लीजिए बिल्कुल वही मॉडल है। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप हरियाणा और दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे ही दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा में आज खट्टर साहब का कोई नाम ले रहा है? आप बताइए, खट्टर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था, उनको हटाया गया था। देश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने अपने आप इस्तीफा दिया हो, जिसका 90% बहुमत हो। एक मुझे एग्जांपल दे दीजिए पूरे देश में जिसने मुख्यमंत्री ने खुद इस्तीफा दिया हो। डंके की चोट पे इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। चपरासी की लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद आपको समझ में आया इस्तीफा देने में ही समझदारी है। हार गए आप 7 सीटें दिल्ली की, पंजाब में 3 सीट मिली आपको, कांग्रेस ने आपको वहां भी पीछे छोड़ दिया। ये बढ़िया था गुरु। अच्छा, हरियाणा में 20 साल का शासन गिनाएंगे ना आप? 20 साल का कुशासन, 10 साल का नहीं ना? 20 साल का कुशासन। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाह रहा था। यानी कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के शासन में भी हरियाणा में कुशासन था ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और शीला दीक्षित के काल में 15 साल दिल्ली में कुशासन था ना? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देखिए यही रीना, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं यही सुनना चाह रहा था। गजब बेइज्जती है। आतिशी सीएम बन गई, अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं है, अब वो किसकी नाक में दम करने वाले हैं? देखिए, कामरेड आतिशी मारलेना जी को मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा है कि लेफ्ट की जो विचारधारा उनके माता पिता में है उसी को वो आगे बढ़ाएंगी, और कुछ समय से जो ये दिल्ली की कुर्सी पर परिवारवाद का घेरा जो है वो मंडरा रहा था उसको वो दूर करेंगी। और कुछ लोग जो है उस कुर्सी पर जो नजरें गड़ाए बैठे हैं अपने और अपने बच्चों के लिए और आगे तक के लिए, कामरेड आतिशी मारलेना उसको दूर करके जो लेफ्ट की असली विचारधारा है, जिसको कहा जाता है कि वो लोग बिल्कुल पैरेलली समवे और दी अदर, भाजपा के कामरेड क्यों कह रहे हैं? अबे उनके परिवार का बैकग्राउंड ही ऐसा है, तो परिवार के बैकग्राउंड से कोई कामरेड थोड़े हो जाता है? कॉज है, बिल्कुल कामरेड है, उन्होंने नाम लेके कैरी किया। वो अलग बात है कि आज उनके 5 मंत्रियों ने अपना सरनेम बताया है। हाँ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूरे देश में हर आदमी का सरनेम पूछ रहे हैं, लेकिन आतिशी जी ने आज बड़े इंपॉर्टेंट समय पर आज अपना सरनेम जो है वो तो काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। वही वो, लेकिन वो काफी लंबे समय तक चला। जब लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया तो नाम हटा दिया। आपको और कुछ नहीं मिला तो आपने आतिशी का सरनेम उठा लिया। इंपॉर्टेंट है, इस देश में हर एक चीज मुद्दा है। हमारे देश के 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जिनके नेता सुबह से शाम तक अलावा सरनेम के कुछ पूछ ही नहीं रहे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आजकल कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती जिससे पत्रकार से सरनेम ना पूछते हो, नेता से ना पूछते हो, हर आदमी से पूछते हैं। तो भाई हमारा भी तो थोड़ा बहुत अधिकार है, नाम ना पूछे सही, कम से कम उस पर कॉमेंट तो कर ही सकते हैं। खैर,
उम्मीद है कि वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर साबित होंगे और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल का जो सूरज वो ढल रहा है वो पूरे तरीके से ढलकर एक तरफ हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में आतिशी जी, इस बात का दुख है मुझे, हाँ। एक महिला होने के नाते 21वीं सदी में हिंदुस्तान में आतिशी जी पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है जिनको अपनी अवधि मुख्यमंत्री रहने की पहले से ही तय कर दी। जैसे जज वो आखिरी फैसला लिख के कलम तोड़ देते हैं ना, अरविंद केजरीवाल ने मतलब उनको कुर्सी देने से पहले बता दिया कि चुनाव होने के तुरंत बाद में आ जाऊंगा। आप केजरीवाल को घेरेंगे कैसे, मुझे ये बताइए। क्या आरोप लगाएंगे? शीश महल का आरोप था, खत्म हो गया, बिल्कुल है, अभी छोड़ दिया। अरे कमाल बात हो गई है तो उन्हीं का वो 5 महीने के लिए। अच्छा एक चीज बताइए, 5 महीने के लिए मानव गुप्ता अपनी कुर्सी किसी को दे देंगे, सुनिए मैं 5 महीने बाद फिर से इस पे आ जाऊंगा, तो आरोप कहां से हट गए? बिल्कुल वहीं के वहीं आरोप। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और रीना गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।